जी, अब मुझे लगता है कि अब आवाज़ आप तक पहुंच रही होगी। अगर दिक्कत हो तो बिल्कुल लिखेंगे हमारे कमेंट बॉक्स में, मैं तुरंत एक्शन लूँगा। ठीक हो गया। और मैं कुछ पल हमेशा देता हूँ अपने पाठकों को, ताकि जो है सभी तरह के लोग हमसे जुड़ सके। और हम निवेदन करेंगे सर्वप्रथम आप सबों से कि जो है आप सबसे पहले तो इस वीडियो को शेयर कर दें, अपने इस वीडियो को, अभी के इस लाइव एंकर चैट को। और जितनी बातें आपने नहीं सुनी वॉइस के कारण मैं फिर से उसकी चर्चा कर दूं। मैं भी आपको बता रहा था कि अभी जो है कोरोना काल चल रहा है और विगत 1.5 साल से स्थिति जो है वो धीरे धीरे खराब होती जा रही है। सबसे बड़ा जो प्रभाव पड़ा है वो अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। लॉकडाउन पूरी दुनिया ने देखी, हिंदुस्तान के लोगों ने भी लॉकडाउन देखा, लेकिन लॉकडाउन में जो एक सबसे बड़ी चीज देखने को मिला कि किसका क्या स्तर है यह पता चला। तो मैं कुछ वक्त दे रहा हूं अपने पाठकों को जुड़ने के लिए। आप लोगों से मेरा सादर अनुरोध होगा कि आप वीडियो को शेयर कर दें, और ताकि सभी लोग जुड़ जाएं और इसके बाद हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए जल्द से जल्द और अपनी बातें लिखें। आज जो है वो बेरोजगारी और रोजगार पर ही चर्चा होगी, और किस तरह की जो व्यवस्था है अभी वर्तमान में बिहार में, क्या क्या चीज़ संभावनाएं जो अभी वर्तमान में संभावनात्मक स्थिति में है, इस पर हम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ जुड़े हैं नौगछिया के लाल श्वेतांशु शेखर। दिल्ली में एक मल्टीनेशनल कंपनी में चार्टर अकाउंटेंट हैं, और बेरोजगारी के दौर में किस तरह से कौन सा काम करें, कैसे शुरुआत करें, पूंजी कैसे आएगा, इन सब चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले हम आपको जो प्रत्येक दिन कोरोना का अपडेट देते हैं वो आपको हम मुखातिब करा दें। तो हम सबसे पहले आपको बताते चलें कि अभी तक 8:15 अब होने वाले हैं, 8:12 हो रहा है। बिहार सरकार द्वारा कोरोना का अपडेट जारी नहीं किया गया है। अभी तक जिले का जो यह अपडेट है वो अभी प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए अभी हम कोरोना का अपडेट आपको जिले और राज्य क्या नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास नौगछिया का पूरा अपडेट आ चुका है, हम नौगछिया के अपडेट से आपको मुखातिब करा दें। तो आज नौगछिया के लिए अच्छी खबर है कि आज नौगछिया में कोरोना 0 पर क्लीन बोल्ड हो गया, यानी काफी दिनों के बाद नौगछिया में कोरोना क्लीन बोल्ड हुआ है। और ये तभी संभव है जब इसमें हर तरह के लोगों का बेहतरीन योगदान रहा। लॉकडाउन को लेकर योगदान रहा, इसके अलावा लॉकडाउन के अलावे जो है लोगों ने चैन को तोड़ा, कोरोना संक्रमण का जो चैन चल रहा था उसे तोड़ा। और कहीं ना कहीं जो लापरवाही आ रही थी ना, जो लापरवाही बरती जा रही थी, उसे भी लोगों ने संभाल लिया, जिसके कारण आज नौगछिया से कोरोना का अपडेट 0 है, 0 है। लेकिन हम जांच का रिपोर्ट आपको जरूर बता दें कि नौगछिया में आज RT-PCR से 281 लोगों का जांच हुआ, एंटीजन से 18 लोगों की जांच की गई और एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं मिला। यानी आज नौगछिया से कोरोना का रिपोर्ट 0 है। वहीं अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो आज 18 साल से 44 साल के 160 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ। 45 साल से अधिक आयु के लोगों में 50 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ, यानी कुल 210 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया। इसके अलावा आज जो है संडे के कारण कुछ स्थानों का अपडेट थोड़ा लेट से मिल रहा है, लेकिन हम फिर भी जैसे जानकारी आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। आज जो रंगरा में है, रंगरा में भी आज कोरोना 0 पर आउट है। RT-PCR से 52 लोगों की जांच हुई है और एंटीजन से 84 लोगों की जांच हुई है और एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं मिला है। यानी आज रंगरा में भी कोरोना 0 पर आउट हुआ। इसके अलावा जो 60 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया है रंगरा PSC से मिली जानकारी के अनुसार। इसके अलावा अगर हम बिहपुर की बात करें तो बिहपुर में आज 88 लोगों का जांच हुआ, 66 लोगों का एंटीजन से हुआ, RT-PCR से 22 लोगों का सैंपल लिया गया और 0 पॉजिटिव। यानी बिहपुर में भी 0 पर कोरोना आउट, रंगरा में भी 0 पर कोरोना आउट और सबसे महत्वपूर्ण नौगछिया में भी कोरोना 0 पर आउट। तो आज तो
कोरोना को खुद रोना पड़ा है, नौगछिया में 0 पर ही आउट है। तो सबसे पहले तो श्वेतांशु शेखर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपका हार्दिक स्वागत कि आप नौगछिया के होकर और नौगछिया के लोगों के बारे में सोच रहे हैं। सबसे पहले आपका हार्दिक अभिनंदन है हमारे जीएस न्यूज के एंकर चैट। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वरुण बाबुल जी, और मैं जीएस न्यूज के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूँ। जीएस न्यूज काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव नौगछिया के लोगों के लिए, नौगछिया का न्यूज़ चैनल है और आपका अपना न्यूज़ चैनल है। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है वरुण जी का और उनके टीम का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि आज हम और मुद्दे पर बात करें और सवाल पर चर्चा करें, आज कोरोना का अपडेट 0 है। तो मैं आपको बताते चलूं कि आज हमारा यह जो एंकर चैट प्रत्येक दिन संध्या 8 बजे चलता है, ये लगातार चल रहा है। आज इसका 33वां एपिसोड है। हमने 33 दिनों में 135 केसों को भी देखा, जिस दिन एक दिन में 135 मिले, और ऐसे भी केस देखे जहां 200 पार कर गया, यानी नौगछिया में कोरोना दोहरा सेंचुरी लगाया। और आज 0 रिपोर्ट है। आपको क्या लगता है, चूंकि आपने नौगछिया को देखा है, यहाँ के लोगों को आपने समझा है, आपको क्या लगता है कि धीरे धीरे कोरोना का प्रभाव अगर कम हो रहा है तो इसका मुख्य कारण क्या होगा? कोरोना का मुख्य जो कम हो रहा है, इसका मुख्य कारण ये है कि लोग आजकल लॉकडाउन का यहाँ पे लोग अच्छे से पालन कर रहे हैं, और यहाँ के लोगों में जो है इम्यूनिटी भी काफ़ी बेटर है यहाँ के लोगों में। इसके अलावा जो है लोग तो काफ़ी गाइडलाइंस जो भी है कोरोना की, उसको अच्छे से जो है मान रहे हैं, पालन कर रहे हैं। लॉकडाउन का अच्छे से फॉलो हो रहा है, ये सब कारण है। और थोड़ा सा ये जो सेकंड वेव था, ये भी कुछ वीक हुआ है, ये भी कुछ वीक हुआ है। और नौगछिया का जो मतलब डॉक्टर्स वगैरह हैं, यहाँ मेडिकल स्टाफ वगैरह हैं, तो वो लोग काफ़ी अच्छे से काम करके मतलब क्षेत्र के लोगों का काफ़ी अच्छा ख्याल रखा है। बहुत बहुत अच्छी बात है। तो अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि अब हम बिना समय गवाए, जितने लोग भी जुड़ते जा रहे हैं सबों का हार्दिक अभिनंदन। हम कमेंट भी पढ़ेंगे और आपके सवाल भी लेंगे, लेकिन उससे पहले जो विशेष जो सबसे ज़्यादा आवश्यक है चर्चा, वो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। लॉकडाउन जो है ये दूसरे साल का लोगों ने देखा अपने जीवन में। बहुत सारे लोगों ने पहली बार देखा कि लॉकडाउन भी क्या होता है, इसमें क्या होता है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है कि लॉकडाउन का प्रभाव बताया जा रहा है कि कई वर्षों तक रहेगा। इसका मुख्य कारण है बेरोजगारी। रोजगार के क्षेत्र में हमेशा बिहार पिछड़ा रहता है। सिर्फ चुनाव के समय ही चर्चा होती है, इतने लाख रोजगार, इतने लाख, उसके बाद सब शांत हो जाता है। आपको क्या लगता है कि बेरोजगारी का सबसे मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी का जो है सबसे मुख्य कारण यहाँ पे ये है कि यहाँ के जो पढ़े लिखे जो वर्ग हैं, वो जनरली यहाँ रहना नहीं चाहते हैं। वो सारे लोग बाहर में सेटल हो जाते हैं, और बाहर में सेटल होते हैं। और जो बाहर की जो इंडस्ट्री वगैरह है, तो वहाँ का अगर देखा जाए तो सारे लोग बिहार के, झारखंड के आपको वहाँ पे मिलेंगे टॉप पोजीशन पे। और जो हमारा मजदूर वर्ग है, मजदूर भाई हैं, तो वो लोग भी जो है यहाँ पे ज़्यादा उनको मतलब काम करने में वहीं पे ज़्यादा उनको सहूलियत मिलती है। कुछ वहाँ पे मतलब गवर्नमेंट का गाइडलाइंस भी अच्छा मतलब गाइडलाइंस है, वहाँ पे इंडस्ट्री है, वहाँ पे सर्विस सेक्टर की भी काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनीज है, तो इसीलिए लोग वहाँ पे जाते हैं वहाँ पे। तो बिहार में ज़्यादा कुछ बचता नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है बेरोजगारी का। लेकिन अभी हाल ही में जो है उद्योग मंत्रालय के द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश से काफ़ी अच्छा ये जो इनिशिएटिव आया है, मुख्यमंत्री महिला एवं युवा उद्यमी योजना, ये बिहार को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काफ़ी अच्छा कदम साबित होगा। अगर जो है जैसे कि मुख्यमंत्री जी का ये 7 निश्चय में जो है जो दूसरा निश्चय था, आर्थिक हल युवाओं को बल, तो उसी में जो है ये फर्दर इसका एक्सटेंशन हुआ है। और इससे पहले अनुसूचित जाति के लिए, जनजाति के लिए जो है ये योजना थी। वो योजना के बारे में मैं आपको आगे विस्तार से बताऊंगा क्या योजना थी। लेकिन अब उस योजना को आगे बढ़ाते हुए 1 जून 2021 से बिहार की जितनी भी बहनें हैं, महिलाओं को प्लस जो युवा हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, उन सब को मौका मिलेगा। अब इस योजना का जो है सबसे पहले जो इसका जो मैं पृष्ठभूमि तो आपको बता ही दिया। इसके अलावा जो है जो योजना का उद्देश्य भी आपको बता दिया कि बिहार को जो है आत्मनिर्भर बनाएगा ये योजना। क्योंकि देखिए
बिहार के लोगों में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, उनको काम आता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आता है? प्रॉब्लम आता है पैसे नहीं है। क्योंकि अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कोई लगाएगा, कोई अगर इंडस्ट्री लगाएगा, ही रिक्वायर्स मनी, और मनी की जो है प्रॉब्लम जो है अर्थ जो है, जैसे कि ब्लड होता है अपने बॉडी में, वैसे किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए जो है पैसा बहुत ज़रूरी होता है। पैसा को मैनेज भी अच्छे से किया जाए, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए जो है सरकार ने ये प्रावधान किया है कि जितने भी बिहार के युवा हैं और महिलाएं हैं, उनसे आवेदन मांगा गया है, जो कि 1 जून से स्टार्ट होने वाला था। लॉकडाउन जो बढ़ गया तो युवाओं को जैसे कि उसमें जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो लगते तो वो बनाने में दिक्कत होती, तो इस कारण से ये अभी फर्दर जो है इसका आगे एक्सटेंशन अभी दिया गया है। जब ये मतलब माहौल जो है थोड़ा अच्छा हो जाएगा तो फिर उसको जो है चालू किया जाएगा। ये उद्योग विभाग का अपना वेबसाइट है, वो मैं आगे सारा कुछ बताऊंगा, तो वहाँ से ये चालू होगा। इसके बाद है जी कि इसमें प्रोजेक्ट जो है, प्रोजेक्ट अगर देखा जाए तो काफ़ी सारा प्रोजेक्ट है। मैक्सिमम प्रोजेक्ट जो है इसमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड है। यानी कि बिहार जो है, बिहार एक कंजम्पशन वाला स्टेट है, मतलब ये सिर्फ कंज्यूम करता है। और मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होता है? मैन्युफैक्चरिंग होता है हरियाणा में होता है, पंजाब में होता है, दिल्ली में होता है, इधर बंगाल में होता है। तो ये बिहार के साथ प्रॉब्लम है। सरकार का इस पर ध्यान गया है और बिहार को अब मैन्युफैक्चरिंग स्टेट बनाने के लिए ये जो अभी जो योजना आया है, मुख्यमंत्री महिला एवं युवा उद्यमी योजना 2021 वाला, ये काफ़ी एक अच्छा कदम है जी। अच्छा, जो है एक मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि ऐसी देखिए 2 चीज़ होता है, एक स्वरोजगार और एक आत्मनिर्भर भारत का जो नाली, कहीं ना कहीं दोनों को अगर जोड़ा जाए तो हमारे बिहार में इसकी जो स्थिति है वो बेहतर नहीं हो पाती है। इसका सबसे बड़ा जो है कारण सिर्फ हम क्षेत्र के व्यवस्था पर ही नहीं देंगे, कुछ सरकारी व्यवस्थाओं पर भी देंगे। आत्म भारत बनाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए या आत्मनिर्भर बिहार बनाने से सबसे पहले हमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो यहाँ की व्यवस्था है और स्थिति है कहीं ना कहीं एक दूसरे पर निर्भर है। अभी देखिए, मैं आपसे इसलिए जानना चाहता हूं कि यहीं का केला 2 रुपए दर्जन खरीद कर कंपनी गुजरात या और भी दूसरे राज्य लेकर जाती है और 10 रुपए वाला चिप्स का पैकेट यहां बेचा जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि यहाँ के लोगों को सही समय पर जानकारी नहीं होती है या वैसी व्यवस्था नहीं है जिसके कारण वो आगे नहीं बढ़ पाते? यहाँ पे जो है ना, जैसा कि आपने बिल्कुल ही सही बोला कि यहाँ का 2 रुपये केला वो लोग खरीदते हैं। यहाँ तक कि जो मखाना होता है, मखाना जो है 250 रुपये किलो, वो जो कच्चा वाला होता है वो मिलता है। लेकिन उसी को अगर पैक किया जाता है तो बाहर के शहरों में वो 1-1 हज़ार रुपये किलो, 1200 रुपये किलो तक बेचा जाता है। और इवन जैसे कि अगर यहाँ पे जो किसान हैं यहाँ पे, अगर वो अच्छे से सारा चीज़ समझ लें, एक प्रोड्यूसर कंपनी बना लें, इसका भी मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर कभी बताऊंगा ये वाला कॉन्सेप्ट। अगर वो इसको अच्छे से करें और जैसे कि जैम पोर्टल होता है, जैम पोर्टल गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल होता है, तो उस गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल से जो है अगर उनका लिंक हो गया तो वो सीधा गवर्नमेंट को बेच सकते हैं। अब गवर्नमेंट उतना मतलब करेगी क्या? गवर्नमेंट एक्सपोर्ट करेगी। गवर्नमेंट की काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे अपेडा हो गया, SFSC हो गया, उन लोगों का काफ़ी हेल्प रहता है। लेकिन उनको अप्रोच कैसे किया जाए? किसान से तो ये पॉसिबल है नहीं अप्रोच करे। इसके लिए समझदार व्यक्ति की ज़रूरत होती है, जो किसान का बच्चा पढ़ लिख के बाहर MBA किया है, बाहर जॉब कर रहा है, लेकिन वही अगर जो है अपने गांव पर अपने पिता के साथ में अगर इस चीज़ को आगे बढ़ाए तो काफ़ी आगे निकल सकता है। बिहार अपना काफ़ी आगे निकल सकता है। आज IRTC में जो है, जो रेलवे में जो है, राजधानी एक्सप्रेस में मखाना का पैकेट मिलता है, सारे मतलब बाहर में जो भी खादी स्टॉल वगैरह है मिलता है, कितना महंगा होता है, लेकिन उसका बेनिफिट किसान को तो मिल नहीं पाता है। किसान तो वही 250 रुपया किलो बेचेगा। तो किसान को जो है मैन्युफैक्चरर बनाना है। जैसे कि आपको एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, अपने ये पूरा नौगछिया एरिया में मक्का बहुत ज़्यादा होता है, होता है ना? बिल्कुल। लेकिन यहाँ का जो छोटा किसान होता है वो कैसे बेचेगा? FCI का उतना अच्छा व्यवस्था नहीं है, उतना अच्छा वेयर हाउस नहीं, तो वो क्या होता है, लोकल जो व्यापारी होता है वो उसको खरीदता है
और ख़रीद के सपोज वेस्ट बंगाल ले गया, यूपी ले गया और वहाँ मुर्गी दाना के फैक्ट्री में बेचा। अब आप देख लीजिए कि एक किसान से गया व्यापारी के पास, व्यापारी से फिर एक और व्यापारी आएगा और फाइनली मुर्गी दाना के फैक्ट्री में जाएगा वही मक्का, और उसी से मुर्गी दाना बन के वापस फिर बिहार के पोल्ट्री फार्म में बिकेगा। तो ये बिहार में क्यों ना हो ऐसा? सबसे बड़ा बात है कि यहाँ का जो युवा है, यहाँ के सबसे पहले जो सीनियर सिटीजन हैं, उनको अपना मानसिकता बदलना होगा। बिजनेस के प्रति यहाँ पे जो है ना, बहुत ही लोग गलत सोचते हैं कि अरे बिजनेस कर रहा है, क्या करेगा नहीं करेगा। लोगों को ये समझना होगा कि बिजनेस कर रहा है इसका मतलब लोगों को खुद आत्मनिर्भर है और लोगों को नौकरी देगा, ना कि किसी से नौकरी लेने के लिए जो है मतलब वो दौड़ रहा है। वो खुद बिजनेस करने वालों को सम्मान मिलना चाहिए। जो हमारे मतलब भाई लोग बिजनेस कर रहे हैं, खुद अपने पैर पे खड़े हैं और 10 लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, उनको सम्मान मिलना चाहिए, जो कि हमारे समाज में नहीं मिलता है। और हमारे समाज को थोड़ा सा उनको अच्छे निगाह से देखना पड़ेगा। जी बिल्कुल। हमारा सवाल होगा आपसे कि कैसे कोई काम शुरू करें, कैसे शुरुआत करें, पूंजी कहां से आएगा, कितना फायदा होगा, ये सब सवाल हमारे आएंगे। लेकिन उसके पहले जो एंकर चैट में लगातार लिखते जा रहे हैं, आइए उनसे हम थोड़ा सा मुखातिब हो जाएं और उनसे पहले हम बात कर लें। इसके बाद हम जो है आपसे चर्चा करेंगे। जो लगातार कमेंट बॉक्स में लिखते जा रहे हैं, जितने भी पाठक हैं जुड़े हुए, आइए उनसे थोड़ा सा सबसे पहले और उनकी बातें रख लें, क्योंकि हमारा ये बातचीत का ही प्रोग्राम है। जितने लोग भी जुड़ते जा रहे हैं, सबों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं मैं सबों का। और लगातार मनोज मंडल टॉप फैन लिखते हैं, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। एमडी वसीम गुड इवनिंग। शिवराज रेशमिया शुभ संध्या। वरुण जी शुभ संध्या। यादव नीलेश जी लिखते हैं थैंक यू। और सुबोध कुमार लिखते हैं ठीक, अच्छा आवाज़ थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, ठीक है। और बाबू यादव लिखते हैं सर कोचिंग नहीं खुलेगा, अभी कोचिंग नहीं खुलने का कोई भी जानकारी नहीं है। अभी हम लोग सिर्फ रोजगार और कैसे करें, कहाँ से पैसा आएगा, ये सब संबंध पर चर्चा करेंगे। और सुबोध कुमार लिखते हैं जय बिहार, जय जीएस न्यूज, धन्यवाद। शिवकिरण चौधरी थैंक यू। और नीलेश कुमार लिखते हैं अहम मुद्दे पर चर्चा हो रही है, अगर रोजगार से जुड़ा सवाल हो तो जरूर पूछे। जी बिल्कुल, अगर आपके पास रोजगार से जुड़ा हुआ सवाल है तो बिल्कुल पूछे। और जो है अभी वर्तमान में बाबू यादव जी से निवेदन होगा कि अभी पढ़ाई लिखाई जो है वो स्वयं करना होगा आपको। अभी कोचिंग और स्कूल खुलने की कोई जानकारी नहीं है और वर्तमान में जो स्थिति है वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, इसलिए सरकार भी उस पर विचार नहीं कर रही है। रौनक चौधरी थैंक यू। और थोड़ा सा साउंड प्रॉब्लम हुआ था, अब ठीक हो चुका है। और अंशुमान सिंह लिखते हैं, अंशुमान सिंह जी लिखते हैं नमस्कार, शुभ संध्या। व्यस्तता होने की वजह से दिन में नहीं जुड़ पाया था, कोई बात नहीं है। अभी आप जुड़े हैं तो आप खुलकर सवाल पूछें और आपके सवाल भी पूछेंगे और इनसे भी रूबरू होंगे, जानकारी लेंगे। अनिमेश आर्य जय श्री राम। नीलेश कुमार लिखते हैं रोजगार से जुड़े सवाल आप सभी लोग CS शतांशु से कर सकते हैं। बिल्कुल, रोजगार से संबंधित सवाल पूछें और एक नई योजना पर बात होने वाली है, आपके लिए बहुत ही मददगार होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और सुबोध कुमार जी लिखते हैं बहुत ही सुंदर विषय चुना गया है, स्वरोजगार को आगे बढ़ाने की योजना जरूरी है। आप दोनों को ऐसे विषय पर एंकर चैट के माध्यम से चर्चा करने के लिए दिल से धन्यवाद। सुबोध कुमार जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना प्रेम और अपना जो एक शानदार तरीके से जो उत्साहवर्धन आप करते हैं, जो बेहद अच्छा लगता है, आपको हृदय से धन्यवाद। आप शेयरर भी हैं, पेज के टॉप फैन हैं। नितिन कुमार लिखते हैं गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कोमल भगत जुड़ी हुई हैं, गुड इवनिंग कोमल भगत जी। और इसके अलावा ललन झा जी जुड़े हुए हैं, गुड इवनिंग वरुण जी, गुड इवनिंग। और ऑडियो प्रॉब्लम शुरू में हुआ था, फिर ठीक कर दिया गया। अंशुमान सिंह लिखते हैं कि पूरे राष्ट्र में बेरोजगारी का सबसे प्रमुख कारण बढ़ती जनसंख्या है, दूसरी बात बिहार में उद्योगों की कमी है। जी बिल्कुल, इस पर चर्चा करेंगे अंशुमान सिंह जी। और आशीष जी जुड़े हुए हैं, गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग। अर्जुन सिंह जी गुड इवनिंग। और अर्जुन सिंह लिखते हैं आई एम हैप्पी टू हियर यू, थैंक यू। संजय झा लिखते हैं ग्रेट बाबुल जी, धन्यवाद, थैंक यू। चंदन यादव लिखते हैं आवाज़ प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, थोड़ा सा शुरुआती में माइक को लेकर हुआ था लेकिन उसे सॉल्व कर दिया गया। और शोनी कुमार लिखते हैं नमस्ते सर, आप दोनों को आज एंकर चैट में बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल, कोरोना थमा है लेकिन पूरी तरह से नहीं थमा है, इसलिए तो चलिए अब हम फिर एंकर चैट में जितने लोगों का आएगा हम उस पर चर्चा करेंगे। एक सवाल हमारा सबसे पहले आपसे है शतांशु जी मेरा, कि अभी जो लॉकडाउन का समय है, लोग बेरोजगार हो चुके हैं, तो क्या अब लोगों के पास रोजगार के उपाय हैं या जो लोग बेरोजगार हो गए हैं उनके पास कोई उपाय नहीं है? सबसे पहले हमारे प्रश्नों का जवाब, फिर हम आपसे चर्चा करेंगे। जी बिल्कुल, जो लोग बेरोजगार हो चुके हैं तो उनके लिए ही बेरोजगार, वैसे लोग जो बेरोजगार हुए हैं लेकिन
वो अच्छे उद्यमी हैं, वो कुछ बिहार के लिए कर दिखाना चाहते हैं, तो उनके लिए ही जो है ये जो गवर्नमेंट की स्कीम निकली है अभी बिहार गवर्नमेंट की, इसके बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा कि इसका क्या लाभ है, इसमें क्या क्या लाभ सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। जी बिल्कुल। सबसे पहले इसका ये लाभ है इसका कि 10 लाख रुपए तक का मैक्सिमम आर्थिक मदद बिहार सरकार के द्वारा किया जाएगा। और इसके अलावा जो बिहार औद्योगिक नीति में जो बेनिफिट्स हैं वो भी मिलेगा। जो ये जो 10 लाख का जो बिहार गवर्नमेंट एज ए लोन देगी, उसमें 5 लाख रुपए जो है वो माफ़ कर देगी सब्सिडी, और जो 5 लाख रुपए है उस पे मात्र 1% का ब्याज दर लगेगा, वो भी साल में। क्या बात। कितना बड़ा बेनिफिट है ये। तो इसके लिए युवा लोग आवेदन करेंगे, और यहाँ तक कि महिलाओं का विशेष ध्यान रखा गया है, उनको जो 1% का जो ब्याज दर है वो भी नहीं लगेगा। और इसका जो पेमेंट होगा, यानी कि 10 लाख रुपए अगर मिला तो 5 लाख का ही पेमेंट करना है, तो 5 लाख का पेमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के 1 साल के भीतर से उसका किस्त देना होगा 84 महीने में, यानी कि 7 साल का टाइम मिल गया। तो ये एक तरह से युवाओं को स्वरोजगार, जिनका बिजनेस ख़त्म हो गया या फिर जिनको प्रॉब्लम आ गई, जिनका जॉब ख़त्म हो गया, तो वो लोग अगर जो है कुछ करना चाहते हैं, अगर सेल्फ एम्प्लॉयड बनना चाहते हैं, तो उनके लिए काफ़ी ये सुनहरा कदम है। इसके अलावा जो है इसमें और बस ये बेनिफिट्स, हाँ, इसके अलावा होता है ट्रेनिंग के लिए भी जो है 25,000 रुपये की अलग से व्यवस्था की गई है। इसका क्या प्रोसेस होगा, मैं एक बार प्रोसेस बताता हूँ। सारे युवाओं से आवेदन मांगा जाएगा, और आवेदन आने के बाद उनको जो है ये उद्योग मंत्रालय में सेक्रेटरी साहब होंगे, फिर बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो है मेंबर्स होंगे, रिप्रेजेंटेटिव होंगे, प्लस जो डिफरेंट जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है उसके सेक्रेटरी का उसमें रिप्रेजेंटेशन होगा। और जो प्रोजेक्ट जो उनके पास आएगा, जो आवेदन आएगा, तो आवेदन को स्क्रूटनाइज किया जाएगा, जो उनको जेन्युइन लगेगा, उनको अच्छा लगेगा, पूरी तरीके से पारदर्शी तरीके से ये सारा काम होगा। जो उनको अच्छा लगेगा कि हाँ ये प्रोजेक्ट अच्छा है, ये अच्छा बिहार में हो सकता है, ये कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो उनको चुना जाएगा। उनको पटना में चाहे जहाँ भी इनकी व्यवस्था होगी 15 दिन का ट्रेनिंग दिया जाएगा कि आप इस प्रोजेक्ट में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो ये इसका है। अब इसमें है कि इसका आवेदन जो है कौन कौन कर सकते हैं, ये थोड़ा बेहद ही ज़्यादा जरूरी है कि आखिर इस युवा योजना का लाभ लेने के लिए किस तरह के कौन कौन आवेदक हो सकते हैं जिन्हें यह लाभ मिल सकता है। इसका मैं थोड़ा सा देख के बताऊंगा। ये जो है ना, इसका लाभुक जो होगा, जो बेनिफिशियरी होगा, वो बिहार का अस्थायी निवासी होगा, यानी कि जो बिहार के लोग हैं उन्हीं को ये बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, महिला, युवा, यानी सारे लोग इसमें शामिल हो गए। और जो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो 10+2 रखा गया है। जो एंटरप्रेन्योर हैं, जो उद्यमी हैं, उनको मिनिमम 10+2 या ITI हो, समकक्ष जो होता है वो इक्विवेलेंट, वो होना चाहिए। इसके बाद जो है उनकी उम्र जो है 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच में हो। इससे पहले वाला जो योजना था वो 40 साल ही था, लेकिन इसको बढ़ा के 50 साल किया गया है। और जो इकाई जो होगी, इकाई प्रोप्राइटरशिप फर्म हो, या तो पार्टनरशिप फर्म हो, या तो LLP हो, या तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो। प्रोप्राइटरशिप फर्म जो है सिंपल होता है, जिसमें जो मतलब ऑनर होता है उसी के पैन कार्ड पे सारा होता है। पार्टनरशिप फर्म जो 2 लोग मिलकर जो करते हैं। इसके अलावा जो LLP होता है उसमें लिमिटेड लायबिलिटी होता है पार्टनर्स की, और जो प्राइवेट लिमिटेड होता है वो जो है शेयर से जो है उनका लायबिलिटी वो होता है। तो इस तरीके से जो है ये है इसमें। और उसके बाद जो है जो मेन चीज़ है कि जो फर्म हो उसके नाम से करेंट अकाउंट खुलना पड़ेगा। करेंट अकाउंट में जनरली क्या प्रॉब्लम होता है कि जब लोग यहाँ पे जाते हैं करेंट अकाउंट खुलवाने बैंक्स में, तो वैसे तो नियम नहीं है, लेकिन कहीं कहीं बोलते हैं GST नंबर देना होगा। तो GST नंबर वो लोग बोलें वहाँ पर, अगर उनसे मांगा जाए GST नंबर, वो लोग बोलें कि ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है GST नंबर की। जब तक सर्विस सेक्टर में 20 लाख और ट्रेडिंग में 40 लाख टर्नओवर नहीं हो साल का, तो GST नंबर देने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये तो हो गया कि कौन कौन इसमें लाभार्थी हो सकते हैं। इसके बाद जो है जी, एक बार मैं प्रोजेक्ट का थोड़ा बता दूं, मतलब क्या क्या प्रोजेक्ट हो सकता है। क्या है प्रोजेक्ट? बिल्कुल, प्रोजेक्ट है कि जो उद्यमी है वो क्या क्या कर सकते हैं। 102 प्रोजेक्ट का लिस्ट है
इसमें मैं कुछ कुछ जो मुझे लगेगा कि यहाँ पे नौगछिया के एरिया में अच्छा हो सकता है तो वो मैं बताऊँगा। पाव रोटी बिस्कुट का मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, इसका जो मशीन होता है उससे कर सकते हैं। आटा सत्तू बेसन, पशु आहार, नौगछिया में काफ़ी सारा पशु है, पोल्ट्री फार्म है, तो पशु आहार, मुर्गी दाना का फैक्ट्री, आइसक्रीम्स, अभी मतलब गर्मी का मौसम है तो आइसक्रीम अच्छा मतलब हो सकता है, सेल हो सकता है। इसके अलावा दाल मिल, पापड़ बड़ी निर्माण, तो ये सब जो है। इसके अलावा जो है जैसे बांस का सामान भी कर सकते हैं, पानी बना सकते हैं, मिठाई का है। मखाना तो इस एरिया में नहीं होता लेकिन बगल में कुसेला वगैरह में होता है, पूर्णिया क्षेत्र में होता है। इसके अलावा सीमेंट ब्लॉक टाइल्स बना सकते हैं। इसके अलावा जो है मोमबत्ती, नोटबुक, कॉपी, गोपालगंज में जो है बिहार में एक मतलब जगह गोपालगंज जिला है, वहाँ पे नोटबुक का काफ़ी अच्छा मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। वहाँ के मतलब युवा उद्यमी हैं वो काफ़ी अच्छा, हाँ, वहाँ के जो युवा उद्यमी हैं वो काफ़ी अच्छा नोटबुक का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, वो हमारे भी एरिया में हो सकता है वैसा। इसके अलावा जो है LED बल्ब हो गया, कूलर का निर्माण हो गया। कूलर निर्माण यहाँ पे मैं बहुत कम देखता हूँ यहाँ पे, जबकि कूलर की काफ़ी ज़रूरत होती है गर्मी के मौसम में। यहाँ तो बाहर से ही बनकर आता है और यहाँ जो है इसी की सबसे बड़ी कमी है। बिहार और नौगछिया क्षेत्र में जो सबसे बड़ी कमी है वो ये है कि यहाँ मतलब लोगों को जानकारी नहीं हो पाता है, कैसे करें यह नहीं पता होता है, किया जा सकता है यह पता है। जैसे कि अभी सबसे बड़ी चीज़ है कि अभी एथेनॉल का प्लांट के लिए मंजूरी मिला के आप फैक्ट्री खोल सकते हैं। यहाँ के लोगों को यह बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि पता चलना चाहिए कि उसको कैसे किया जा सकता है। जैसे अभी हमको इस एंकर चैट में आपको लेकर आने का एक सबसे बड़ा हमारे पाठकों के लिए था कि उन्हें इस युवा योजना का लाभ कैसे मिले, इसमें लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो क्या हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह आवेदन लिया जाएगा, आवेदन जितने भी युवा वर्ग हैं जो भी 18 से 50 साल के हैं वो आवेदन कर सकते हैं, तो ये 10 लाख रुपए तक का लोन उनको मिल सकता है। हाँ, 10 लाख तक का लोन उनको बिहार गवर्नमेंट जो है बैंक्स के माध्यम से प्रोवाइड करेगी। 1% रेट पर 1% इंटरेस्ट का रेट होगा, सिर्फ 5 लाख पे। 5 लाख तो वही सब्सिडी हो गया, सब्सिडी। अच्छा, तो उसमें जैसे कि ये हमारा क्षेत्र मक्के का है, केले का है, इन सब चीज़ों का है, तो उससे जुड़े हुए कौन कौन जो है उद्योग किए जा सकते हैं? मक्के से जुड़े जो है, मक्के का जो है जितना भी कॉर्नफ्लेक्स हो गया, मक्के का चूरा बनता है, मक्के का जो है गाय का बिस्किट बनता है, गाय का मतलब गाय के खाने के लिए बनता है। इसके अलावा जो है पोल्ट्री फार्म में जो मुर्गी के खाने का बनता है। तो ये इतना सारा चीज़ मक्के का अपने एरिया में बन सकता है, मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है। और खुशी की बात ये है कि ये जो प्रोसेसिंग है, फूड प्रोसेसिंग जो है यहाँ पे दिया गया है, उसके लिए भी व्यवस्था की गई है। उसके अलावा जैसे केला होता है, मुझे ये जान के आश्चर्य हुआ कि आज के डेट में केला का जो थंबा जो मतलब लोग खेतों में ही फेंकते हैं, उससे पेपर बनता है, उससे केला का रेशा से। तो वो भी उद्योग यहाँ पे इसमें शामिल है। अगर किन्हीं के पास टेक्नोलॉजी का यूज करके कि जो उस प्रोजेक्ट में जो है काम किए हुए हैं, क्योंकि बाहर में ये महाराष्ट्र में ज़्यादा होता है, तो महाराष्ट्र में भी जो काम करते हैं वो बिहार के ही लोग वहाँ जाते हैं। तो अगर वो बिहार में लगाना चाहें तो उनके लिए भी ये बिहार गवर्नमेंट का ये मतलब लिखा गया है, उस प्रोजेक्ट की सूची में है वो। अब ये बात आएगी कि सपोज कोई बोलेगा इसमें ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग है, मतलब गवर्नमेंट का साफ ऑब्जेक्टिव है कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर को बिहार में काफ़ी दिक्कत है, तो इसको बढ़ाया जाए। ट्रेडिंग यूनिट भी जो है वैसे आवेदन कर सकती है, जो ट्रेडर्स वगैरह हैं वो आवेदन कर सकते हैं, लेकिन ट्रेडर्स के लिए जो है वो अन्य में लास्ट का जो है ना, अन्य जो है 102 नंबर पे, वो अन्य में वहाँ पे जब वो ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे uddami.bihar.gov.in पे, तो उसमें वो अन्य सेलेक्ट करेंगे, तो वो उनके लिए भी फ़ायदामंद हो जाएगा फिर। तो ये एक युवा योजना है बिहार सरकार की, जिसका मतलब आपको क्या लगता है कब से इसका आवेदन शुरू होना है? लगभग इसका आवेदन जैसा मुझे लगता है जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा, बिहार में लॉकडाउन की समाप्ति की घोषणा होगी, तो उसके बाद ही ये स्टार्ट हो जाएगा। 1 जून से स्टार्ट होने वाला था, लेकिन जो है उद्योग मंत्री का ट्विटर पे वो आया था कि जो है ये अभी लॉकडाउन है, इसीलिए युवाओं को परेशानी होगी उसके डॉक्यूमेंटेशन में, तो इस कारण से ये थोड़ा सा एक्सटेंड हुआ है ये। तो ये जो है जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा सारे युवा तैयार रहें, इसके लिए मन में सोच लें कि अपने कम से कम नौगछिया को जो है मैन्युफैक्चरिंग ज़िला बनाना है, और उनके दिमाग में जो भी प्रोजेक्ट वगैरह है, कुछ चाहते हैं कुछ करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग का जो भी है काम वो करना चाहते हैं, चाहे सर्विस इंडस्ट्री में के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो वो तैयार हो जाएं, अपने मन में बैठा लें कि हाँ हमको करना है।
गवर्नमेंट के तरफ से फाइनेंस का प्रॉब्लम जो है सॉल्व होने वाला है। अच्छा, एक हमारे पाठक हैं मिथिलेश चौधरी, वो लिखते हैं कि कोई डॉक्यूमेंट या फिर सिक्योरिटी भी लिया जाएगा क्या? इसमें कोई डॉक्यूमेंट या कुछ सिक्योरिटी भी लिया जाएगा? नहीं, सिक्योरिटी के लिए कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स जो होता है वो आपको लगेगा, जैसे पैन कार्ड लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, कैंसिल चेक लगेगा, आपका मोबाइल नंबर लगेगा, बस यही जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होता है। आप अपना कैपिटल लगाएंगे, कितना सरकार से लेंगे, ये मतलब प्रोजेक्ट के बारे में, कि आपके पास ज़मीन है नहीं है, ये सारा चीज़ उसमें पूछा जाएगा। लेकिन ये सारा बेसिक ही मतलब पूछा जाएगा। कोई भी स्टार्टिंग में अप्लाई करने समय प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का कोई भी झंझट नहीं है। अच्छा, तो जिस समय अप्लाई करेंगे उसी समय उनको शो करना होगा वो किस तरह का बिजनेस करेंगे या किस तरह का वो जो है प्लांटेशन की ओर है या क्या उनका प्लान है, ये उसी समय शो करना होगा। हाँ, जो वेबसाइट है, वेबसाइट में एक ऑप्शन है कि आप किस बिजनेस, कौन सा बिजनेस आप करना, कौन सा मैन्युफैक्चरिंग आप करना चाहते हैं, तो वो जो 102 लिस्ट है उसमें से कोई एक सिलेक्ट करना पड़ता है। जी। अच्छा, एक चीज हम जानना चाहते थे, संजय झा लिखते हैं कि मुर्गी दाना और पशु आहार का जो फैक्ट्री है इसमें कितना इन्वेस्टमेंट होगा लगभग? अगर इस तरह से अगर मान लीजिए 5 लाख सब्सिडी है या 10 लाख रुपए आप बिहार सरकार उपलब्ध करा कर दे रही है, तो इसमें कितना इन्वेस्ट होगा लगभग? देखिए, छोटे लेवल पे जो है, छोटे लेवल पे अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है तो इतना अमाउंट सफिशिएंट है, इतना अमाउंट सफिशिएंट है, इसमें वो स्टार्ट कर सकता है। खुद का जैसे उसका मतलब खुद का ज़मीन है उनका, तो ज़मीन तो खुद का ही है, ज़मीन में मोटा पैसा लगता है, तो उसमें वो कर सकते हैं। वैसे जो जनरली जो है, जो स्टैंडर्ड जो फैक्ट्री होती है, जो अच्छी बड़ी फैक्ट्री होती है, 2 करोड़ से स्टार्ट होता है इसमें इन्वेस्टमेंट। ऐसे छोटे कुटीर और मतलब कि अगर हम लघु और कुटीर उद्योग की पहले की बात करें तो उससे ये जो नया प्लान आएगा ये ज़्यादा बेहतर कर सकेगा। हाँ, ये ज़्यादा बेहतर कर सकेगा। जैसे अभी संजय जी का ये जो सवाल आया था, इसमें मैं बोलना चाहूँगा, यूट्यूब पे जो है ना, ये काफ़ी सारा वीडियोज़ वगैरह भी है। ये आपको बेनिफिट अगर आपके मन में है कि ऐसा हम कर सकते हैं, तो यूट्यूब पे जो है ना उनको टेक्निकल जानकारी भी मिलेगी कि कैसे लगाएं, कहाँ मशीन मिलेगा, क्या मिलेगा, क्योंकि ये चीज़ तो मुझे थोड़ा सा उतना मालूम नहीं है, ये चीज़ मुझे पता करना पड़ेगा। मशीन के बारे में आपको जानकारी नहीं है, लेकिन आप चूंकि आप उसके योजना के बारे में जान रहे हैं इसलिए योजना के बारे में बता रहे हैं। अच्छा, इसमें जो है सबसे बड़ा लाभ जो है मतलब ग्रामीण युवाओं को या रोजगार से जुड़े हुए लोगों को मिलेगा, जो स्वरोजगार से जुड़े। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें जो है जो अपना पहचान बनाना चाहते हैं और जो फंड की कमी के कारण उनका टैलेंट दबा रहा जा रहा है, वो टैलेंट अब निखरेगा, बिल्कुल निखरेगा। उनको मौका मिला है और वो युवा मौका का फ़ायदा उठाएं और कुछ करके दिखाएं, बिहार का नाम रोशन करें। क्या बात। अब हम चाहेंगे कि और आप लोगों के जो लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, मेरा निवेदन होगा कि अगर आपके मन में कुछ सवाल हैं तो आप बिल्कुल लिखें। उद्योग से संबंधित जो स्थिति है वर्तमान में उसके बारे में आप खुलकर लिखें, हम इनसे भी सवाल पूछें। अच्छा, एक सवाल मेरा है कि इसमें फ़ायदा कितना हो सकता है अगर हम बैंक का लोन भी लेकर, मान लीजिए ठीक है सरकार हमको दे रही है, सब्सिडी में दे रही है, तो क्या इसका कोई आंकड़ा है कि किस तरह का लाभ हमको मिल सकता है? लाभ देखिए, जो कोई बिजनेस करता है उसका जो मोटा खर्चा होता है, वो खर्चा क्या होता है, उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है। जो वो कैपिटल लगाया है, कम से कम उसको बैंक में अगर वो रखेगा तो अभी तो मतलब वो एफडी पे उतना रेट नहीं है, लेकिन फिर भी 7 से 8% जो है वो कमा सकता है। तो वो तो उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, तो कोई भी वो धंधा अगर करेगा तो उतना तो उसको होना ही चाहिए। और यहाँ पे उसको 1% ब्याज पे मिल रहा है, तो कितना बड़ा मतलब फ़ायदा है। और सबसे बड़ा बात है कि वो लोगों को और रोज़गार भी देगा, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ाएगा, प्लस खुद का जो अगर सैलरी पे किसी को रखता है तो उससे भी तो प्रॉफिट होता है ना, उससे भी। तो डिपेंड करता है कि वो किस तरह का बिजनेस, किस तरह के बिजनेस में उनका इंटरेस्ट है और किस तरह का वो बिजनेस करना चाह रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ हम आपसे जानना चाह रहे थे, एक रोजगार संबंधित जो हमारी टीम ने प्रश्न तैयार किया है कि आजकल देखा जा रहा है कि जिस तरह से पहले भोज भात में हमारा बिहार जो है वो भोज का भी राज्य है। बताया जाता है कि बिहार के कुछ ऐसे जिले हैं जहां भोज में, पार्टी में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लाखों नहीं करोड़ों की बात हो। अगर गांव की बात की जाती है, मतलब 10-20 अगर भोज हो जाए तो बताया जाता है कि 1 करोड़ से भी ज़्यादा खर्च होता है। तो उसमें सबसे ज़्यादा उपयोग होता है पत्तल का।
पहले एक समय था जब हम लोग अपने भाषा में उसको सखुआ का पत्ता कहते हैं, वो उसका पौधा भी बहुत ज़्यादा था और बगल के बंगाल से, झारखंड से आता था। अभी भी मुझे बहुत आश्चर्य लगता है कि अपने क्षेत्र में, बिहार में बांस की कमी हो गई है। अभी जो भागलपुर में डलिया मिलता है, बड़े बड़े जो अपने भाषा में दौरा बोलते हैं, वो झारखंड से बनकर आता है। और वहाँ के खास संथाली बिरादरी हैं जो लोग इसी का निर्माण करते हैं, और वो भी बांस किसी दूसरे जगह से खरीद के लाते हैं। तो अब बांसों की भी काफी कमी हो गई, जंगलों की कटाई हुई थी इसके बाद। तो पत्तल का उपयोग जो है वो कहीं ना कहीं अब वो थर्मोकॉल ले लिया, और बड़े काफी लोग सभी जानते हैं कि इससे सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। और सबसे ज्यादा नुकसान तो ये है कि उसको मतलब यूज होने के बाद उसको समाप्त कर देना, उसको जलाना ही पड़ता है एक मजबूरन, जिससे कि ऑलरेडी हवा जो है प्रदूषित होता है। लोग चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हालांकि जो कैटरिंग वाले होते हैं वो तो थाली की सर्विस देते हैं, और लेकिन गांव देहात में जहां अभी 500 लोगों को, 1000 लोगों का, 5000 लोगों का खाना बनना है, तो वहां ज्यादातर थर्मोकॉल की ही थाली का उपयोग होता है। आपके पास ऐसा योजना है जैसे कि पेपर का आता है, तो बहुत लोग तो अभी जानते भी हैं, उपयोग भी करते हैं। अब सखुआ के पत्ता का समय चला गया, बाजार में भी अब 3 नंबर वाला सामान मिलता है। पत्तल मिलता है, लेकिन वो पत्तल क्वालिटी का नहीं होता है, और कुछ अच्छा अगर क्वालिटी का होता है तो उससे थर्मोकॉल वाले से अधिक कीमत है। तो लोगों को लगता है कि भाई कम पैसा खर्चा करना है तो थर्मोकॉल का ही थाली ले लो। मुझे लगता है कि अभी ग्रामीण क्षेत्र को भी प्रदूषित करने में थर्मोकॉल थाली का बहुत बड़ा योगदान है। आपके पास ऐसी कोई योजना है जिसमें कि पत्तों का उपयोग हो या कागज का हो, ऐसा हो कि जिसको कि समाप्त करने में परेशानी नहीं हो? बिल्कुल आपने सही बोला है कि इस क्षेत्र में जो है अपना जो एरिया है उसमें काफ़ी जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है। थर्मोकॉल का सबसे पहले ये नुकसान ये मतलब होता है कि उसमें गर्म चीज़ जैसे पड़ेगा तो समझिए कि वैसे वो कैंसर को जन्म देने वाला चीज़ है। वो थर्मोकॉल में गर्म सब्जी पड़ेगा, ये है। उसके बाद खाने के बाद जब पत्ता वो कहीं एक जगह फेंक देगा और आंधी आ जाएगी अगर, तो नहीं, वो तो होता ही है, ये प्रत्येक दिन की है। सुतांशु जी, मैं आपको बता दूं, हम अपने नौगछिया क्षेत्र की अगर बात करें तो कचड़े में 50% थर्मोकॉल का कचड़ा है। ये एक बहुत बड़ा चीज है, एक बहुत बड़ी बीमारी है ये क्षेत्र की। मुझे लगता है कि कचरे में जितने लोग भी देखते होंगे, कचरा जो फेंका जाता है सबसे ज्यादा उसमें प्लास्टिक और थर्मोकॉल है। उसको समाप्त ही नहीं किया जा सकता है, ऐसी कोई तकनीक नहीं लगाई गई। जी नहीं, इसमें जो है ना, ये वाला जो योजना है, इसमें बांस का भी अगर कोई सामान बनाता है तो उसके लिए भी व्यवस्था है। और पत्तल जो आप इसमें देखेंगे, जो 102 प्रोजेक्ट है, तो पत्तल बनाने का भी है, कागज़ का भी पत्तल बनता है, उसका मशीन आता है। मेरे ख्याल से वो 2 लाख के इन्वेस्टमेंट में वो मतलब स्टार्ट हो जाता है वो। तो अगर यहीं पे मैन्युफैक्चरिंग हो तो मेरे ख्याल से वो फिर लोगों को फिर काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा, मतलब इकोनॉमिकल लगेगा कि हाँ, ये भी हम यूज कर सकते हैं। और सबसे बड़ा बात है कि जागरूकता। भोज में जहाँ पे 5 लाख 10 लाख रुपया खर्च हो रहा है, वहाँ पे अगर 5000 ज़्यादा खर्च हो के थर्मोकॉल के बदले अगर वो सखुआ का पत्ता हो जाएगा, चाहे कागज़ का प्लेट आ जाएगा, तो ये तो जागरूकता वाली बात है। ये जागरूकता बिल्कुल ही फैलाना पड़ेगा, ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। मैं आम लोगों से भी अपील करता हूं कि थर्मोकॉल से अब दूरी बनाएं, क्योंकि स्थिति बेहद खराब होती जा रही है। आपको अंदाजा नहीं होगा, आप कभी अगर गुजरेंगे तो सबसे ज्यादा जो बदबू करता है कचरे में, उसमें सबसे ज्यादा बदबू का योगदान देने में थर्मोकॉल का ही है। अच्छा, एक चीज हम आपसे और जानना चाह रहे थे कि हमारा जो क्षेत्र है अब धीरे धीरे हालांकि कम होते जा रहा है, यहाँ मिट्टी से भी बने हुए बर्तनों का काफी उपयोग होता था पौराणिक काल से, अभी भी होता है। मिट्टी के बर्तन में दही जमाया जाता है, या कुल्हड़ में कहीं कहीं आपको चाय भी मिलेगा। तो उसमें किस तरह के रोजगार के अवसर हैं? क्या लोग उसमें भी, क्योंकि हमारे नौगछिया और भागलपुर का जो है 3 तरह का मिट्टी है, यहाँ लाल मिट्टी भी है, काली मिट्टी भी है, यानी कि अगर बलुआही मिट्टी भी है। हमारे नौगछिया में ही ईटा बनता है, और वो ईट जो है सिवान छपरा तक जाता है। तो कहीं ना कहीं इस मिट्टी का एक प्रभाव है कि यहाँ का काफ़ी मजबूत है, तब तो लोग दूसरे जिला खरीद कर लेकर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मिट्टी का अलग अलग, अब भागलपुर के तरफ आप जाएं, ललमटिया के तरफ क्षेत्र में जाएं, तो वहाँ आपको बालुआही मिट्टी ज़्यादा मिलती है, जिसके कारण तारबूज सबकी भी खेती काफ़ी होती है भागलपुर जिले में। यहाँ बाहर से ज़्यादातर तारबूज नहीं आता, आसपास से ही आता है। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या मिट्टी के भी बने हुए चीज़ों का रोजगार संभव है क्या?
आपने बिल्कुल ही अच्छा सवाल पूछा है। जी आप अगर जैसे दिल्ली में जो है कनॉट प्लेस एक जगह है, जी। वहाँ पे खादी भंडार, वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक आउटलेट है। वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मिट्टी का तावा, मिट्टी का प्रेशर कुकर, मतलब मिट्टी का हर एक सामान मिलेगा। और वहाँ जो खरीदने वाले लोग हैं, वहाँ पे जागरूकता ये फैल चुकी है कि अगर हम एल्युमिनियम में बनाएंगे, स्टील में बनाएंगे तो प्रॉब्लम है। हेल्थ अवेयरनेस, मतलब हेल्थ का इशू आने वाला है फ्यूचर में। तो जो देखिए, जो भी हमारा पुराना चीज़ था वो एकदम साइंटिफिक था, लोग उसका रीजन नहीं समझ पाए, आगे जो है वो मतलब ख़त्म हो गया, चाहे जो भी मतलब कारण रहा हो। लेकिन मिट्टी का जो बर्तन होता है उसका काफ़ी, मिट्टी का बर्तन का कुछ भी बन सकता है आज के डेट में, और इतना मतलब आकर्षक बनता है तो उसका मतलब जवाब नहीं है। जैसे मिट्टी का बर्तन का जो है प्रेशर कुकर तक बन सकता है, ये मैंने देखा है। और बड़े बड़े घरों में ये भी मैंने देखा है, बड़े बड़े घरों में वो यूज भी होने लगा है। जहाँ पे पहले स्टील था, एल्युमिनियम था, वहाँ मिट्टी के बर्तन में लोग खाना खाने लगे हैं और उनका ह्यूज डिमांड है, जो कि डिमांड अभी पूरा नहीं हो पा रहा है, ये भी बात है। तो हमारे जो क्षेत्र हैं उसमें एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, जैसे दीपावली में मैं यहाँ पे देखता हूँ कि आजकल जो दिया होता है वो बहुत ही इसका कम यूज मतलब हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक, हाँ, इलेक्ट्रिक दिया जा रहा था मतलब हो रहा है, चाहे मतलब मकान का पेंट खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन वो दिया जो है साइंटिफिक है। इससे हमारे जो मतलब कुम्हार भाई हैं एरिया का जो मतलब है, तो उनका भी ग्रोथ होगा। प्लस वो जो है वातावरण में जो है जो कीड़े मकोड़े जो है, इंसेक्ट्स वगैरह जो है, उनका भी वो खात्मा करता है। तो ये सब चीज़ है। हम चाइना का इकोनॉमी क्यों बनाएं, हम अपने देश का इकोनॉमी क्यों नहीं बढ़ाएं हम, तो इसका भी ध्यान रखें। तो ये भी एक तरह का जो हमारे कुम्हार भाई हैं उनका, उनमें जो है स्वरोजगार उनका काफ़ी अच्छा, उनको रोजगार मिलेगा उनको। अच्छा, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही शानदार मुझे लग रहा होगा। जी नहीं, बिल्कुल, अभी सवाल समाप्त नहीं हुए हमारे। जी जी जी, बिल्कुल। कि हम जैसे जो है ना ये सोचते हैं कि अगर कोई अगर कमा रहा है तो इकोनॉमी में सारा कनेक्टेड है। अब कोई कमाएगा, उसके पास पैसा होगा तो वो टीवी खरीदेगा, फ्रिज खरीदेगा, तो इससे कौन कमाएगा? टीवी जो बना रही है कंपनी वो करेगी। अब टीवी में जो रॉ मटेरियल लगता है तो वो उसका डिमांड होगा। तो सारे इकोनॉमी में जो है, जैसे धरती गोल है तो वैसे इकोनॉमी में जो है सारे लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जितना पैसा लोगों के पास आएगा, देश का ग्रोथ उतना ज़्यादा होगा। तो बस चलिए, अच्छा, एक सवाल अब हमारा था आपसे, जैसा कि आपने बताया कि युवा योजना के बारे में, और आपके पास जो योजना है आप जरूर बताएंगे। एक बड़ी समस्या आती है, वो आती है मार्केट प्लेस की। ऐसा देखा जाता है कि जैसे ही मक्के का समय आता है, मार्केट लेवल डाउन हो जाता है। और अब वर्तमान में भी अभी कुछ ही दिन पहले मक्के का रेट गिर गया, अभी तुरंत, अभी मैं 10 दिन के अंदर की बात कर रहा हूं। तो सही बाजार भी सही समय पर उपलब्ध नहीं हो पाता है, और लोग तैयार करने के बाद उसे कैसे बेचेंगे, कहां बेचेंगे, सेल कैसे होगा, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके बारे में भी आप अपनी राय दें कि उसे कैसे बेचा जा सकता है। चलिए, हमने सरकार से मदद लिया, हमने यहाँ मुर्गी का या वैसे चीज का निर्माण शुरू कर दिया, मिट्टी का ही शुरुआत किया, तो यहाँ के लोगों को तो जितनी संख्या है, जितने लोगों में जानकारी है, वो लोग खरीदेंगे। इसके अलावा जब मेरा मैन्युफैक्चर हो जाता है प्रोडक्ट, तो हम उसको कैसे बेचें, इसके लिए भी कोई व्यवस्था होनी चाहिए। जी हाँ, इसके लिए जो है ना, मैं आपको एक लाइव प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जी, मैं एक जगह गया था, वहाँ पे काफ़ी अच्छा एक प्रोजेक्ट था। उस एरिया में क्या होता था, उस एरिया में पहले गेहूं की खेती होती थी। उसके बाद वहाँ पे एक किसान का बच्चा जो है एक काफ़ी समझदार निकला, तो वो सबसे संपर्क करके किसान का एक संगठन बनाया, एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाया, और वो वहाँ पे स्ट्रॉबेरी लगाने लगा। अब वो चूँकि पढ़ा लिखा था, और मतलब हरियाणा का ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अब वो क्या किया, स्ट्रॉबेरी को बेचे कैसे, सबसे बड़ा बात तो ये है, वो तो और जल्दी मतलब ख़राब हो जाएगी। गेहूँ तो आप रख सकते हैं, लेकिन स्ट्रॉबेरी तो 3-4 दिन में ही ख़राब हो जाएगा। तो उसने क्या किया, अपना स्किल का फ़ायदा उठा के, अपने जो पढ़ा लिखा था उसका फ़ायदा उठा के उसने मदर डेयरी और रिलायंस फ्रेश में कॉन्टैक्ट किया और वहाँ सप्लाई करने लगा। तो ये फ़ायदा है कि अगर किसान को पढ़ा लिखा होना, किसानों के बीच में पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है, ताकि उससे जो है वो अच्छे से मार्केटिंग कर सकें। जैसे क्या होता है कि गांव में जो सपोज कोई मकई बेचा, तो मकई बेच दिया उसको, तो जो तौल होता है, तौल में भी 10% का लॉस है उनको।
लेकिन वही अगर सारा मकई इकट्ठा हो जाए और एक जगह ले जाके उनको इलेक्ट्रॉनिक जो होता है कांटा वहाँ पे तोलें तो 10% का प्रॉफिट तो वहीं पे है। अगर 1700 रुपया है तो 10% उसका 17 रुपीज़ ऐसे मतलब हाई हो गया। और दूसरा है कि अगर यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग खुलेगा यहाँ पे तो इस कारण से जो है यहाँ कंजम्पशन बढ़ेगा, और कंजम्पशन जैसे बढ़ेगा, डिमांड जैसे बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक फिर उसका रेट फिर सही होगा फिर उसका। क्या बात है, बहुत अच्छे। अच्छा, एक चीज़ मुझे और जानना था कि सरकार जिस तरह से योजनाएं ला रही है, ऐसा देखा जा रहा है कि बिहार में बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां हैं जो कि अभी विभिन्न प्रकार के जो सामूहिक संस्था हैं, सामूहिक संस्थाएं चलती है। बहुत, मैं किसी का नाम एक का नहीं ले रहा, बहुत सारी संस्थाएं हैं जो कि छोटे छोटे उद्योग के लिए पापड़, बेसन, सत्तू इत्यादि बनाने के लिए लोन भी देती है, जिसे जीविका सबका आता है। तो उसमें सरकार व्यवस्था करती है कि अगर आप मुर्गी पालन करते हैं या आप किसी भी तरह का कोई दूसरा करते हैं तो उसके लिए सारा चीज उपलब्ध कराया जाता है और वापस खरीद भी वही कंपनी लेती है। तो क्या सरकार के पास ऐसी योजनाएं हैं कि 102 योजना, जिस तरह से अलग अलग बिजनेस है, मान लीजिए 102 योजना के अंतर्गत विषय है, तो उसमें से ऐसे भी कुछ विषय हैं जिस पर सरकार भी विचार कर रही है कि अगर इस तरह का निर्माण होता है तो हम खरीदारी कर सकते हैं, हम ले सकते हैं, या उस तरह की कंपनी उपलब्ध करा सकते हैं? जी बिल्कुल, जो है बिल्कुल ऐसी व्यवस्था 2 सालों से चली आ रही है, लेकिन किसानों में जागरूकता की कमी के कारण जो है ये ज़्यादा उतना मतलब लोगों में इसका अवेयरनेस नहीं है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैम पोर्टल जो है गवर्नमेंट का ऑलरेडी ये लॉन्च किया हुआ है। उसमें गवर्नमेंट को सपोज कोई फॉरेन कंट्री से कुछ किसी चीज़ का जो है, किसी खास प्रोजेक्ट का, बांस का बने सामान का, मतलब कोई मतलब सीमेंट का खिलौना का या प्लास्टर ऑफ पेरिस के खिलौना का ज़रूरत हुआ तो सीधा वो मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट करके फॉरेन में बेच सकती है। तो ये सब ऑलरेडी गवर्नमेंट का अपेडा एक संस्था है, SFAC एक संस्था है, ये सब संस्थाएं काफ़ी अच्छा काम कर रही है। बस ये है कि लोगों में एक बार जागरूकता आ जाए, लोग वहाँ पे जुड़ जाएं, लोग वहाँ पे जुड़ जाएं। आप जब SFAC एक मतलब स्मॉल फार्मर कंसोर्टियम है जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में आता है, आप जब उसकी वेबसाइट खोलेंगे तो वहाँ पे है कि अगर कोई चीज़ वहाँ बेचना चाहता है तो वहाँ बेच सकता है। जैसे मतलब हनी है तो हनी का ह्यूज डिमांड है तो हनी लोग बेच सकता है वहाँ पे। और भी जो नेचुरल सब जो आइटम्स जो होता है मतलब गांव का जो आइटम्स है तो वो वहाँ बेच सकता है, बस लोगों को मालूम नहीं है। और अगर मालूम भी है तो वहाँ पे चाहिए क्वांटिटी में चाहिए और लोगों के पास उतना क्वांटिटी में नहीं होता है। तो उसी के लिए जो है अभी पीछे 22 फरवरी 2020 को मोदी जी ने ये लॉन्च किया था प्रोड्यूसर कंपनी। सरकार का लक्ष्य है कि 10,000 प्रोड्यूसर कंपनी खोले। प्रोड्यूसर कंपनी में क्या होता है, सपोज एक किसान के पास छोटा सा माल है, मतलब छोटा सा उसके पास जो है मतलब आइटम्स कोई है, उसको मतलब हनी उसके पास 5 kg है, लेकिन अगर 100 किसान मिल जाए तो 500 kg हनी हो जाएगा ना वो, तब वो रेट भी उसको सही मिलेगा, किसी से आप बार्गेन कर सकते हैं। गवर्नमेंट का जो ऑफिसर्स होगा वो भी उसको इंटरटेन करेगा। 5 किलो खरीदने के लिए कौन आएगा, कोई आएगा नहीं आएगा, लेकिन वही अगर 500 किलो अगर उसको मिले, एक जगह से मिले, तो वो खरीदने आएगा वो। तो किसानों में जो है ना संगठन भी होना बहुत ज़रूरी है, संगठित होना भी। जैसे कोई खाद खरीदता है, बीज खरीदता है, तो 1 बीघा खेत के लिए 5 बोरा खाद लिया, ये लिया वो लिया, लेकिन वही अगर 500 बीघा खेत के लिए अगर संगठित होकर खेती करे अगर, तो फिर खाद वाले जो दुकानदार हैं उनसे भी हम बार्गेन कर सकते हैं कि भैया हमको इतने में दो हमको, तो ये कर सकते हैं। और ज़्यादा होगा मालगाड़ी का यहाँ पे रेट, मतलब वो डायरेक्ट मतलब खरीद सकता है। तो ये सब जो है, और बैंक्स वगैरह जो है, जो भी बैंक्स वगैरह है, चाहे गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन वगैरह है, वो भी उनको इंटरटेन करेंगे। आप देखते होंगे कि अगर अकेला आदमी कुछ बोलता है तो उसको कोई उतना वैल्यू नहीं देता है, लेकिन अगर एक संगठन बोलता है तो उसकी फिर आवाज़ गूंजती है, उसका फिर वैल्यू होता है। तो यही कॉन्सेप्ट है फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का, एक तरह का ये संगठन है। जी आगे पूछें। जी और जो है लगातार बहुत लोगों के सवाल आ रहे हैं, बहुत सबों को आनंद भी आ रहा है आज। हम जानना चाहते हैं और भी कोई आपके पास इस तरह की सरकार की कोई योजना है इस युवा के अलावा, जिससे कि ज़्यादा लोगों को और कम मेहनत में ज़्यादा परेशानी नहीं हो, ज़्यादा इसमें तितम्बा नहीं हो अपने भाषा में कहें तो, और लोगों को लाभ मिल सके, खास करके जो युवा वर्ग है वो उन्हें इसका लाभ मिल सके? जी और भी योजना है, मैं एक बार उसका नाम बोल दे रहा हूँ। ये सब जो है ना मतलब काफ़ी अच्छे से हो सकता है ये। जैसे एक तो भी मैंने बताया मुख्यमंत्री महिला युवा वाला बताया, इसके अलावा एक कृषि संपदा योजना है जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है।
इसमें अगर कोई एग्रीकल्चर मशीनरी वगैरह खरीदना चाहता है उसके लिए 30% सब्सिडी वगैरह है उसमें, तो ये कृषि संपदा योजना में है। और भी जो है ना, अगर इसको डिटेल में देखा जाए तो काफ़ी सारा इसका बेनिफिट्स है। और एक योजना है मत्स्य संपदा योजना, जो मछली पालक हैं। आजकल मछली में क्या होता है कि एकदम सपोज नौगछिया का मछली को कलकत्ता भेजना है, तो उसके लिए रेफ्रिजरेटेड वैन चाहिए, सारा उसका जो है इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो कि कॉस्टली होता है। तो उसके लिए भी जो है मिनिस्ट्री ऑफ, जो अभी मतलब गिरिराज सिंह उसके मंत्री हैं, प्लस जो बिहार में भी जो मत्स्य पालन है, दोनों मिल के काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। पिछले 6 महीने से ये चल रहा है और काफ़ी सारे लोगों को इसका बेनिफिट मिला भी है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का। इसके अलावा एक जो है फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, मैंने आपको बताया है, इससे महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स मतलब हुआ है, किसानों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हुआ है। इसके अलावा जो है जैसे प्रधानमंत्री का आत्मनिर्भर भारत का जो पैकेज था, वो उसमें भी मतलब बैंक से लोग जो है फ़ायदा मतलब उठा सकते हैं, जो सब्सिडी वगैरह है। उसके अलावा जो बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2016 में आई थी, तो इसका भी वो क्या है ये स्टार्टअप पॉलिसी? स्टार्टअप पॉलिसी बिहार का जो है ना, एक्चुअली वो 2016 में आया था, जो ये नहीं था 7 निश्चय वाला युवाओं को मतलब युवाओं को बल आर्थिक हल, तो उसी कारण बिहार का जो है ना, जो भी स्टार्टअप्स वगैरह हैं, तो उनको जो है यहाँ पे काफ़ी सारा बेनिफिट दिया गया था। कि जैसे भी सेंट्रल गवर्नमेंट का भी स्कीम है स्टार्टअप के लिए, फिर बिहार में भी स्टार्टअप है। मतलब इसका मेनली यही एम था कि बिहार में लोग जो है ना स्टार्ट करें, कुछ जो युवा हैं वो नौकरी खोजने के बदले जो है वो कुछ अपना स्टार्ट करें, नया चीज़ स्टार्ट करें। वो जैसे आप देखेंगे कि समूचे देश में स्टार्टअप कितना सारा मतलब स्टार्टअप आया और काफ़ी कम समय में कितना तरक्की किया, जैसे स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, ये आपको ओला हो गया, फिर आपको ये जो ओयो रूम्स है, कितना ज़्यादा तरक्की किया है ना, जैसे फ्लिपकार्ट्स है। बिल्कुल। तो ये सब जो है, ये सब इसी सब को सोचते हुए आज यूएस में स्टार्टअप पॉलिसी के कारण ही यूएस का जो सिलिकॉन वैली है इतना ज़्यादा वो मतलब आगे बढ़ा। फिर उसका इंडिया में फिर जो है वो हुआ, फिर उसको बिहार लेवल पे भी उसको लाया गया, बिहार स्टार्टअप पॉलिसी। युवाओं को इसमें जो है फाइनेंशियल बेनिफिट्स उसको दिए गए, टैक्सेशन के बेनिफिट दिए गए, ताकि वो लोग कुछ अपना करें। पेटेंट में उसमें कुछ राहत दिया गया है कि जो ट्रेडमार्क वगैरह होता है उसका फीस कम किया गया है, रजिस्ट्रेशन वगैरह जो डिफरेंट गवर्नमेंट्स के होते हैं वो सब में बेनिफिट्स उसमें दिया गया है स्टार्टअप्स को। बहुत अच्छा लग रहा है, आप बहुत तरह की जानकारी दे रहे हैं सबों को। लग रहा होगा कि आज के एंकर चैट में सिर्फ बात रोजगार स्वरोजगार की हो रही है। अच्छा, एक चीज़ हम और जानना चाहते हैं आपसे कि जिस तरह से कि हमारा सामान हमको अब फाइनेंशियल जो मदद है वो मिल गया और इसके बाद हमने प्रोडक्ट तैयार कर लिया, अब सेल करने की भी बारी आ गई, तो एक बहुत बड़ा पार्ट आता है कि बिहार में मतलब कि जिस तरह से नेचुरल डिजास्टर आते हैं, प्राकृतिक आपदाएं, क्या उसके बारे में भी मतलब रहता है? क्या इसमें है कि अगर मान लीजिए हमारा इस तरह का व्यापार है, उसे सही समय पर नहीं मिलता है, तो क्या सरकार उसके लिए कोई पैसा प्रावधान रखती है? अभी फ़िलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये जब आगे वैसा जब आएगा, जब प्रैक्टिकल सिचुएशन आएगा, तो गवर्नमेंट ज़रूर कुछ ना कुछ ये ऑप्शन लेके आएगी। अभी फ़िलहाल जो मतलब योजना है इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है सबसे कम पैसे खर्च करके, सबसे कम छोटे 1 से 2 आदमी मिलकर किस रोजगार सबको शुरू किया जा सकता है आपके? इसमें जो है ना, इसमें सबसे बड़ा बात है, ये चीज़ बोलना कठिन है। इसलिए कठिन है कि लोगों का इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। ये चीज़ जो है ना, अब जैसे कम पैसे में क्या हो जाएगा वो करेगा, ये नहीं होना चाहिए। आप अपना इंटरेस्ट वाला चीज़ कीजिए, तो वो आपके लिए जिसका आपको एक्सपीरियंस है। अब एक्सपीरियंस किसी को नहीं है तो वो ट्रेडिंग से स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि पहले ट्रेडिंग करें, फिर बाद में उसी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग पे आएँ, ताकि उनको कुछ आइडिया लग जाए कि ये प्रोडक्ट कैसा है, क्या है, नहीं है। तो ये एक्सपीरियंस वाला बात होता है। और दूसरा बात ये है कि जो मतलब आप जो बिजनेस में आए हैं, जो स्वरोजगार में आए हैं, तो एक्सीडेंटल नहीं हो आप। आपका ये पहले से सोच हो कि हाँ ये हमको करना है। अब कहीं नौकरी नहीं मिला, ये हो गया, वो हो गया, सब तरह का, चलो अब स्वरोजगार ही करते हैं। तो ये बिहार में जो है ये देखा गया है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको बिजनेस करना है तो बिजनेस तो एक से एक बिजनेस है, लोग कर रहे हैं जिनको जो मतलब इंटरेस्ट है। सबसे बड़ा बात इसमें ये देखना मस्ट है इसमें कि जो आप बना रहे हैं उसका ज़रूर आप पहले देख लीजिएगा कि इसका मार्केट कहाँ है, क्या है, नहीं है, नहीं तो सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। इसीलिए कोई भी बिजनेस में अगर कोई आना चाहता है तो अपना सेल्फ एनालिसिस पूरा अच्छे तरीके से वो करे कि हम क्या बनाएंगे, मेरे पास टेक्निक है कि नहीं बनाने का, और
हमेशा क्वालिटी पैरामीटर्स है उस पर उनका पूरा अच्छे से ध्यान हो, क्वालिटी प्रोडक्ट बनाए वो, तब तो वो ज़्यादा उसका फिर गुडविल क्रिएट होगा, तब तो उनका फिर आगे सेल बढ़ेगा। और अगर 1-2 साल तक अगर नॉर्मली प्रॉफिट रहता है 3 साल 4 साल तक, तो घबराएं नहीं, कंटिन्यू रखें। यहाँ पे ये भी होता है, जो भी स्टार्टअप्स वगैरह हैं काफ़ी ज़्यादा एग्जिट होता है, पैसेंस रखना पड़ता है बिजनेस में। अगर पैसेंस रहेगा तो फिर वो आगे ज़रूर बढ़ेंगे। तो ये बात है। क्या बात है, बहुत। तो हम दर्शकों को बताते चलें कि ये जो इन्होंने आज जानकारी दी है, 102 तरह के बिजनेस व्यापार है, और इस योजना के तहत इसकी भी हम पूरी अपडेट आपको पूरी खबर के साथ खबर बनाकर हम जल्द ही आपको gs-news.in पर, और उसका लिंक इस GS के फेसबुक पेज पर भी डाल देंगे। वहां से भी आप पूरी जानकारी आप हासिल कर सकते हैं कि यह किस तरह की योजना है, इस पर क्या इनकी राय है, और जो है इस पर भी हम आपको पूरी जानकारी उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा हम चाहते हैं कि जिस तरह से कि कच्चे माल का उत्पादन हमारे क्षेत्र में हो, ये सबसे बड़ा चीज है इस योजना का। तो कच्चे माल का उत्पादन हो गया, बाजार भी उसे मिल गया। हम अब ये जानना चाहते हैं कि क्या इसके लिए ऐसी, देखिए वर्तमान में मैं आपको बताते चलूं कि नौगछिया क्षेत्र में 2 चीज जानकर आपको बहुत ही खुशी होगी, मुझे लगता है शायद आपको पता होगा। विगत 2 वर्षों में ऑनलाइन शॉपिंग नौगछिया में 300% बढ़ गया है। आपको जानकर आश्चर्य लगेगा, शायद पाठकों को पता होगा कि एक दिन में 10 ट्रक सामान सिर्फ ऑनलाइन कंपनी के आते हैं। और दियारा हो, बहियार हो, खेत हो, बगीचा हो, सुदूर गांव हो, हमारे नौगछिया का एकदम तिनटेंगा दियारा, वहां के लोग फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील, ईबे, पेटीएम से सामान मंगाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अब किसी भी गांव में लोग मूर्ख और बेवकूफ नहीं रहे। वो जो सामान लेकर आता है, मुझे नहीं लगता है कि शायद ही कोई गांव होगा जहां दिन भर में 4, 5, 6 मोटरसाइकिल से डिलीवरी बॉय नहीं पहुंचता होगा। क्योंकि जब डिलीवरी बॉय की लिस्ट में जब मुझे मिली, मुझे आश्चर्य लगा कि नौगछिया में 300 डिलीवरी बॉय है। अब बताइए कि 300, एक पुलिस जिला में 300 डिलीवरी बॉय का होना, आपको क्या लगता है ये छोटा मोटा व्यापार है जो फ्लिपकार्ट, अमेजॉन नौगछिया में कर रही है? ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात बताई। और जो ये योजना है, इसमें युवाओं को जो है, अगर वो अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो भी मतलब बेच सकते हैं, यानी कि उनको मार्केटिंग का कोई दिक्कत नहीं। ऑनलाइन मार्केटिंग भी उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, जो कि आज के डेट में ऑनलाइन मार्केटिंग अगर किसी का चल रहा है तो उसको कोरोना से भी फिर कोई भय नहीं उसको। नहीं, अभी पिछले साल जो है हम लोग ऐड कर रहे थे, हम लोग प्रचार चला रहे थे। हमारे यहाँ ऑनलाइन जो है शॉपिंग स्टार्ट हो गया था नौगछिया में। भागलपुर में तो बहुत सारा है, अभी बिग बास्केट सब भागलपुर आ रहा है, हमारे नौगछिया में भी जल्दी प्रारंभ होगा। और अभी जो है हमारे यहाँ जो है ओई मार्ट था नौगछिया में, अभी भी ओई मार्ट है, उसका ऐड भी हम लोग जीएस पर चला रहे थे कि आप फोन कीजिए, सामान का ब्रांड का लिस्ट भेजिए, व्हाट्सएप पर सामान भेज देगा आपके घर पर। और वर्तमान में जो है जब ऑनलाइन डिलीवरी की शुरू हो गई है, तो ये तो तय है कि अब हम, और सबसे बड़ी चीज कि ऑनलाइन होटल, अभी विगत कुछ दिन में हमारे भी जीएस पर आप ऐड में देखते होंगे, सुंदरम ऑनलाइन डिलीवरी कराता है, और बहुत सारे होटल का ऑनलाइन डिलीवरी चल रहा है। अभी आप घर पर खाना मंगवा कर खा सकते हैं, घर पर होटल से केक मंगवा सकते हैं, मिठाई मंगवा सकते हैं, कुछ भी मंगवा सकते हैं। तो इसका तो लाभ यह भी हो सकता है कि हमें अगर यहाँ से रंगरा सामान भेजना है तो हम सीधा डिलीवरी करवा सकते हैं। जी बिल्कुल, ये समझिए कि जो है ना, ये एक तरह से वरदान है। अगर यहाँ मैन्युफैक्चरिंग, अगर इस योजना का फ़ायदा यहाँ के युवा लें तो उनके लिए बिल्कुल ही वरदान साबित होगा। वो अपना जो बिजनेस का एनालिसिस करें, इस ऑनलाइन एस्पेक्ट को नंबर 1 पे रखें कि सेलिंग में उनको कैसे हेल्प होने वाला है, इसको ज़रूर वो ध्यान रखें। और ये जो है ना, ये और भी मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा, आने वाले समय में ये और आगे बढ़ेगा। जो आज दिल्ली में हो रहा है, मुंबई में हो रहा है, कोलकाता में हो रहा है, मेट्रोज में हो रहा है, वो नौगछिया में होगा। क्योंकि धीरे धीरे जो है वो आ जाता है सारा चीज़। जैसे कोरोना जो है दिल्ली से नौगछिया आ गया, तो वैसे वहाँ का जो अच्छा भी चीज़ है, जो ऑनलाइन वगैरह चीज़ है, वो भी आएगा। तो ये जो है युवाओं के लिए, जो है यहाँ के युवाओं के लिए जो है काफ़ी अच्छा होने वाला है। बस आप ब्रांडिंग पे फोकस करिए, आप लोगों को आपके सामान पे विश्वास हो कि हाँ ये चीज़ जो है, ब्रांडिंग पे आप खर्च कीजिए, ब्रांड वैल्यू एक क्रिएट कीजिए, तो देखिए फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बिजनेस हमेशा जो है, आप 5 साल का 6 साल का सोच के मत चलिए। 5 साल का आप पंचवर्षीय योजना बनाइए,
लेकिन कम से कम 100 साल का आप करिए कि 100 साल हमको चलाना है। जैसे आप देखते हैं महाराज जी चौक, महाराज जी का मिठाई कितना यहाँ फेमस है, लेकिन वैसा कहाँ और तो कोई वैसा है नहीं यहाँ पे उस टाइप का। लेकिन हाँ, अब है कुछ यहाँ के युवा जो है कर रहे हैं, लेकिन टाइम लगेगा, लेकिन तो फिर हो जाएगा। तो ये चीज़ जो है ना, ब्रांड बहुत ही बिजनेस करने के लिए ब्रांड बिल्डिंग जो है ना बहुत ही मस्ट है, उस पर ध्यान दीजिए। छोटा कच्चा लाभ मत देखिए, कच्चा लाभ के चक्कर में लॉन्ग टर्म नुकसान है, आपको फिर बिजनेस से एग्जिट करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म में। इसीलिए ब्रांड अगर आपका अच्छा होगा तो यहाँ का जो लाइफ स्टाइल है लोगों का वो भी बहुत ही अच्छा फिर सुधरेगा और आपको भी लाभ होगा। तो जैसा कि हम बता रहे थे कि ऑनलाइन शॉपिंग से हम सिर्फ जानकारी देना चाह रहे थे आपको भी कि हमारे क्षेत्र के लोग इतने ज़्यादा अपडेटेड हो चुके हैं। मोबाइल अभी रिसेंटली मैं बताऊंगा, एक मोबाइल दुकान का रिपोर्ट आया कि पिछले लॉकडाउन में उन्होंने लगभग एक बहुत 2-3 दुकानों का मैंने जानकारी ली कि लॉकडाउन में उन्हें 100 से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन बेचे। और इस बार लॉकडाउन में ऑनलाइन डिलीवरी बॉय ने कहा कि मैंने एक दिन में 300 सामान को डिलीवर्ड किया है, जिसमें 50 से 60 मोबाइल फ़ोन। तो कहीं ना कहीं ये हमारा क्षेत्र का डेवलपमेंट है कि हम धीरे धीरे ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं। हमें कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, हम बाजार में जाकर कोई हमें उल्लू नहीं बना सकता। तो एक तो ये मान लीजिए। और दूसरा क्या है कि हमारे क्षेत्र में रैक पॉइंट है, जहां से हम बृहत रूप में सामान को कहीं से मंगवा सकते हैं या भेज भी सकते हैं। जी हाँ जी, इसका भी जो है ना, इसका भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा मतलब बेनिफिट्स मिलता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट का जो ई मार्केट का जो पोर्टल होता है, चाहे जो एक्सपोर्टर्स हैं, एक्सपोर्टर्स तो पोर्ट पे ही होता है, पोर्ट से ही वो एक्सपोर्ट होगा। चाहे कोलकाता यहाँ पे मतलब पास में पोर्ट है, प्लस उसका जो सब यूनिट है यहाँ पटना बरौनी के पास गहरा वगैरह में है उसका। तो अगर ट्रांसपोर्टेशन जो है ना, ट्रांसपोर्टेशन भी मस्ट है किसी भी बिजनेस को अच्छा ग्रो करने के लिए। अगर ट्रांसपोर्ट की सुविधा है तो समझिए कि वो सोने पे सुहागा है। और नौगछिया क्षेत्र में NH-31 आप देखते ही हैं, कहीं पूर्णिया सिलीगुड़ी जा सकते हैं, कहीं बिल्कुल, और इधर बरौनी तक जा सकते हैं। जो है हमारा गाड़ी जो है डायरेक्ट आप नई दिल्ली नौगछिया के बारे में हम आपको बता दें कि नौगछिया जो है हमारा ऑन मिडवे में है। यहाँ आपको नॉर्थ भी जाने में, नॉर्थ ईस्ट जाने में भी आपको आसान है। आप जिधर भी जाना चाहें ना, नौगछिया हमारा मिडिल में है, आप किधर भी जा सकते हैं, किसी चारों दिशा में किसी दिशा में आप जा सकते हैं। हाँ, ये नौगछिया के लिए जो है काफ़ी बेनिफिट्स है। फिर आपको ये चौसा वाला जो पुल बना है, विजयघाट पुल बना है, आप इधर भी पहले नहीं जा सकते थे, उधर आप जाने लगे। प्लस आपका जो है जो बाढ़ की समस्या इस एरिया में है वो भी अब ख़त्म होगी। अब तो बाढ़ की समस्या ख़त्म होगी, लोगों के पास भी पैसा आएगा, लोग खेती ज़्यादा होगा, पैसा आएगा, तो पैसा तो इन्वेस्ट तो करेंगे ही वो। तो यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी ज़रूर बढ़ेगी। बस ये है कि इसको मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाया जाए इसको। अब चूंकि समय हमारा काफ़ी हो चला है और जितने लोग भी कमेंट लिख रहे हैं ना, आज तो इतना बड़ा मुद्दा ही है कि हम फिर ऐसा तय है कि हम बहुत जल्द फिर से शतांशु शेखर जी को लेकर आएंगे और आपके सवाल होंगे और इनके जवाब होंगे, क्योंकि लग ही नहीं रहा है आज का कि यह एंकर चैट को समाप्त किया जाए। बहुत ही उपयोगी यह एंकर चैट है, इनके जितने भी जो सलाह है, इनकी जितनी भी प्रतिक्रिया है वो काफ़ी उपयोगी है। आप इसे दोबारा वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको बहुत जानकारी होगी। आप कोई क्षेत्र के लोगों को, ये जो लाइव देख रहे हैं यहाँ के लोग, उन्हें कोई आप अपील करना चाहेंगे, उन्हें कोई जानकारी देना चाहेंगे? हाँ, यहाँ के लोगों को जो है ना, एक मेरा अपील है, जैसे थर्मोकोल वाला आपने बात बोला, ये लोग माने इस चीज़ को। और दूसरा ये है कि यहाँ पे जो साउंड पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, जो मतलब ऑटो वाले हैं, चाहे मतलब बस वाले तेज़ आवाज़ में गाना बजा के जा रहे हैं, तो वो सब का भी ध्यान रखें। लाइफ स्टाइल जो है ना, वे ऑफ लिविंग यहाँ बदलना चाहिए। यहाँ पे एक अच्छा माहौल होना चाहिए ताकि लोग यहाँ पे, जैसे अब आजकल जो है ये वर्क फ्रॉम होम का कल्चर चल रहा है, जो मतलब MNCs में काम कर रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि गांव आके रहें, अपना गांव में वही अच्छा लगे। तो ये सब उनको, अगर यहाँ का सब चीज़ अच्छा मतलब होगा तो फिर वो लोग भी आएंगे। वो लोग आएंगे तो यहाँ से ऑर्डर करेंगे, प्रिंटर का करेंगे ऑर्डर, मोबाइल का करेंगे, चाहे उनको जो रिक्वायरमेंट होगा उसका ऑर्डर करेंगे, फूड का ऑर्डर करेंगे। तो ये सब चीज़ है कि यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें लोग, जो बाहर में मतलब व्यवस्था है उसको फॉलो करें, वो लोग मतलब यहाँ पे भी करें, अच्छे से लोग रहें। चलिए,
तो लगातार एंकर चैट में काफ़ी समय हो गया, लगातार सवाल और जवाब चल रहा है। हम फिर से सुतांशु जी को लेकर आएंगे और इनसे हम सवाल पूछेंगे, आपके सवाल भी होंगे। आज मैं बहुत ज़्यादा समय आप लोगों के कमेंट पर नहीं दे पा रहा हूं क्योंकि समय भी काफ़ी हो चला है। जितने लोग भी जुड़े हुए हैं सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी पेज के हमारे टॉप फैन हैं, शेयरर हैं, सबों को हृदय से धन्यवाद, स्वागत। आप लोगों के कारण ही हमारा कार्यक्रम सफल हो पाता है, हमारा कोई भी मेहनत सफल हो पाता है। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को शेयर जरूर करें, हमारे लाइव प्रोग्राम में जरूर जुड़ें और आपसे बातचीत करेंगे। तो आज के इस एंकर चैट में अब दीजिए वरुण बाबुल को इजाजत, काहे कि काफी समय हो गया है। हाँ, और अपने भाषा को भी लेकर आएंगे। बहुत लोगों का जो है प्रतिक्रिया आया है और मैसेज भी आया है कि एक कार्यक्रम अंगिका में होना चाहिए। तो हम जरूर प्रयास करें कि एक अंगिका में हमारा इंटरव्यू हो या कोई कार्यक्रम हो। हम जल्दी इस पर विचार लेकर आपसे मुखातिब होंगे और आपसे चर्चा करेंगे। हम श्वेतांशु जी को फिर से लेकर आएंगे जल्द ही और इस बार भी और मुद्दे पर चर्चा करेंगे। अब आज दीजिए इजाज़त, आज के इस कार्यक्रम को अब दीजिए इजाज़त। और जाते जाते आप सबों को मैं कहते जाऊंगा कि आज कोरोना शून्य रहा है, सभी स्थानों का कोरोना शून्य है, नारायणपुर का, बीपुर का, रंगरा का, नौगछिया का, लेकिन कोरोना गया नहीं है। वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में छुपकर बैठा हुआ है। आज का रिपोर्ट 0 है, क्लीन बोल्ड है, कहीं से एक पॉजिटिव नहीं है, लेकिन गया नहीं है, कहीं ना कहीं चुप के बैठा हुआ है। इसलिए अभी भी सतर्कता जरूरी है। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, आसपास भी सफाई रखिए, आप लोग भी मन तन सबसे जो है स्वच्छ रहिए। और लॉकडाउन ऐसे आता है जाता है, कोरोना जैसी महामारी आती है जाती है, हम लोग पुनः सामान्य जीवन में जाएंगे। और इनकी जो बातें हैं, जिस तरह इन्होंने जानकारी दी है, उसका भी लाभ लेंगे, सरकारी लाभ भी लेंगे और अपने आप को भी स्मार्ट बनाएंगे। क्या स्मार्ट गांव, लोग से स्मार्ट गांव बनेगा, स्मार्ट गांव से स्मार्ट शहर बनेगा, स्मार्ट सिटी बनेगा, इसी तरह स्मार्ट कंट्री बनेगा हमारा। तो आज के इस एंकर चैट में दीजिए वरुण बाबुल को इजाजत। फिर आएंगे कल संध्या 8 बजे नए विषय के साथ और फिर आपके साथ चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।